वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 13 को पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताती जाऊंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी समय खराब ना हो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 89 पर चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है छूकर देखें। तो बच्चों देखो, चैप्टर के टाइटल से आपको क्या पता चल रहा है, छूकर देखें, यानी कि इस चैप्टर में आप उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो देख नहीं पाते हैं, तो वो किस किस तरीके से पढ़ते लिखते हैं, कौन से तरीके अपनाते हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। मैं स्कूल से लौट रही थी। घर पर दो लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी। पहले वो मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। समझ में आए कि यहाँ पर एक बच्ची है जो कि ये कह रही है कि मैं स्कूल से लौट रही थी और घर पर दो लोगों को अपनी बात बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पहली तो मेरी नानी है, वे उत्सुक रहती हैं मेरी बातें सुनने को। वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती हैं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है। नानी ऊंचा भी सुनती हैं और उन्हें दिखाई भी कम देता है। रोज सुबह पापा उनको अखबार जोर से पढ़कर सुनाते हैं। नानी अपना बाकी सारा काम खुद करती हैं। उनकी कोई मदद करे तो वो परेशान हो जाती हैं। दिखता है कम, पर सब्जी काटने का उन्हें बहुत शौक है। कहती हैं कि आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटनी नहीं आती, मोटा मोटा और टेढ़ा टेढ़ा काट कर रख देते हैं। आगे है, दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं। मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ। वो मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, यानी कि ये इसके चाचा लगते हैं। वे हैं मेरे प्यारे भैया। वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी नहीं कहा कि बाद में बताऊंगा। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं। कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं। रवि भैया को संगीत सुनने, नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसाते भी हैं। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफेद चढ़ी अपने साथ लेकर जाते हैं, यानी कि रवि भैया देख नहीं सकते, किंतु देखो वो जब भी कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं उनको घर उनको घर के अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता कि उन्हें दिखाई नहीं देता। वे अपना काम स्वयं यानी कि खुद करते हैं। कोई उन्हें जबरदस्ती सहारा दे तो वो नाराज हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की जरूरत होती है तो वो मदद भी मांग लेते हैं। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही इन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे हुए बिंदु होते हैं और ये इन पर हाथ फेर फेर कर पढ़ते रहते हैं, यानी कि बच्चों जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है उनकी किताबों पर इस तरीके से मोटे कागजों पर उभरे हुए बिंदु होते हैं और वो इस पर हाथ फेर फेर कर पढ़ते रहते हैं। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ तो वो परेशान हो जाते हैं पर नाराज नहीं होते। मैं उनकी प्यारी बहन सीमा जो ठहरी। मैं अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा, बहुत खुश हो? भैया मुझे ही नहीं घर के सभी लोगों को उनकी आहट से भी पहचान लेते हैं। अक्सर वो ये भी पहचान लेते कि मैं खुश हूँ या फिर उदास। भैया आखिर मैं फुटबॉल टीम में शामिल हो गई हूँ। मैंने भैया को अपनी खबर सुनाई तो भैया ने मेरी पीठ थपथपाई और बोले, आज से तुम ही हो मेरी फुटबॉल की उस्ताद। अब देखो यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर से पढ़कर सुनाते हैं। तुम बड़ी उम्र वाले लोगों की मदद कैसे करते हो? तो हम अपने बड़ों की मदद निम्न प्रकार से करते हैं। सुई में धागा पिरो कर देते हैं, हाथ पकड़कर सीढ़ी उतारते हैं और चश्मा भी ढूंढ कर देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफें हो जाती हैं? तो देखो, बूढ़ा होने पर
निम्न कठिनाइयाँ होती हैं। आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, घुटनों में दर्द रहता है और दाँत भी कमज़ोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान जाते हैं? तो रवि भैया सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है और कब? तो हाँ, मेरी टांग में फ्रैक्चर होने पर मुझे छड़ी की ज़रूरत पड़ी थी। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हें छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है? तो पैर में फ्रैक्चर होने पर या ऊंचाई पर चढ़ने पर। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है? तो आंसर होगा कि जिनको दिखता नहीं है हम उनको सड़क पार कराने में मदद कर सकते हैं, सीढ़ियाँ उतरने में मदद कर सकते हैं और रोचक किताबें भी पढ़कर सुना सकते हैं। आगे है कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कि देख, बोल या सुन नहीं सकता? तो हमारे परिवार में तो कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इसके काम में लोग कैसे मदद करते हैं? तो हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। अब देखो, समूह में एक बच्चा अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, फिर बाकी बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आए। आंखें बंद किया बच्चा दूसरे पर हाथ फेरकर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कि कोई आवाज ना करे। इस तरह बारी बारी सभी बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधे ताकि वे दूसरे बच्चों को पहचानने की कोशिश करें। अब देखो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि कितने बच्चे छूकर किसको पहचान पाए? तो 2 बच्चे। कितने बच्चे आवाज सुनकर बच्चों को पहचान पाए? तो 4 बच्चों ने पहचाना। दोनों में से क्या ज्यादा आसान था? आवाज सुनकर पहचानना ज्यादा आसान था। छू कर बताओ तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? तो 32। मेरी कक्षा में कुछ ही बच्चों के पूरे दांत हैं। क्या 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 चीजें तुम केवल छू कर जान सकते हो, जैसे कि गिलास, कपड़े, है ना? आंखें बंद करके बैठो और सुनो कि किस किस की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो हमें पानी के टपकने की, पंखे आदि की आवाजें सुनाई दे रही हैं। केवल सूंघकर अ केवल सूंघकर क्या तुम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हो? केवल करीबी लोगों तथा अपने पालतू जानवर को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि करीबी लोगों की तो एक अपनी अलग ही परफ्यूम की स्मेल होती है जिससे हम पहचान जाते हैं। देखो, यहाँ लिखा है कि ब्रेल किसे कहते हैं? तो देखो, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। याद रखोगे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रेल किसे कहते हैं। तो जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ी जाती है कि इस पर क्या लिखा है। आओ अब ये देखते हैं कि बिना देखे किस आकार को पहचानना मुश्किल है और किसे आसान। तो देखो, एक रेगमाल की शीट लो, उस पर मोटे ऊन या सुतली को दबाकर किसी चीज का आकार बनाओ। अपने दोस्त से कहो कि वे आंखें बंद करके हाथ फेर कर बताए कि तुमने कौन सा आकार बनाया है। अपने दोस्त से इसी तरह की रेगमाल शीट पर कोई और आकार बनाने को लिए कहो। क्या ये करना आसान था या फिर मुश्किल था? तो बिल्कुल आसान था। हाथ फेर कर हम बता सकते हैं कि ये शेप कौन सी है। आगे है, आओ ब्रेल के बारे में जानें। तुमने देखा कि रवि भैया एक खास तरह की किताबें भी पढ़ सकते हैं। ये किताबें बनी है, इसके बारे में पहले आपने कुछ सुना है? आओ मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ पर ए के लिए एक बिंदु है, बी के लिए इस तरीके से है, सी के लिए 2 बिंदु है, डी के लिए 3 बिंदु है और ई के लिए ऐसे आड़े 2 बिंदु हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब वो 3 साल के थे तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीली औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी, वे पढ़ने के लिए तरह तरह की किताबें सोचता रहता। आखिरकार उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। ये बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा।
इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है, यानी कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है हम तो देखकर पढ़ लेते हैं, मगर वो लोग इस तरीके से हाथों से छूकर पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से पढ़कर और लिखकर भी बता दिए हैं।